वेलकम बैक एस्पायरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ जॉन लॉक। जॉन लॉक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी टाइम बार पूछा गया है और इसके पॉलिटिकल थॉट्स जो हैं स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो आज हम स्टेट ऑफ नेचर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अलॉन्ग विथ इट्स क्रिटिसिज्म वो डिस्कस करेंगे। पहले तो हम एक छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि कहाँ वो पैदा हुआ था और उन्होंने क्या क्या काम किए थे, कौन सी चीज़ों में उसका इंटरेस्ट था। और आपको ये भी याद रखना होगा कि जॉन लॉक का बैकग्राउंड कभी नहीं पूछा गया किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, पर वंस अगेन ये हमें हेल्पफुल रहते हैं एमसीक्यूज वाले पोर्शन में। तो ये आप अपने जो नोट्स मेकिंग करते हैं उनमें ये थोड़ी सी डिटेल्स उसमें ऐड कर दीजिएगा कि वो कहाँ पे पैदा हुए थे, कौन सी सदी में से वो बिलोंग करते थे, उसके पेरेंट्स क्या करते थे और उन्होंने किस तरीके से अपनी स्टडी को कंक्लूड किया था, स्टार्ट किया था। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे आ जाएंगी। और तो इनका जो फेमस वर्क है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और हम उसी पे डिस्कस करेंगे अभी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बेसिकली क्या है, पहले तो हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो बेस हुई थी स्टेट ऑफ नेचर के, वो इसका बेस था। अब स्टेट ऑफ नेचर क्या है उसकी आप डेफिनेशन देख सकते हैं। ह्यूमंस एज द एग्जिस्ट प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। ह्यूमंस ह्यूमंस की जो एग्जिस्टेंस थी बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, उस कंडीशन को स्टेट ऑफ नेचर बोलते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। बाज टाइम ऐसा होता है कि कैंडिडेट इसको समझते हैं कि भाई जिस टाइम जिस एरा में जॉन लॉक रहता था वहाँ की कंडीशन इस टाइप की होती थी, वो कंडीशन बिल्कुल ऐसी नहीं होती थी। ये जस्ट अपने पॉलिटिकल आइडियाज को जस्टिफाई करने के लिए स्टेट ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन थी जो पॉलिटिकल सिस्टम से पहले ह्यूमंस किस तरीके से रहते उसको रिफ्लेक्ट करती थी। ठीक हो गया। अच्छा, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी जॉन लॉक की, उसको समझने से पहले हमें ये देखना है कि वो क्या चीज़ें थी जो जॉन लॉक एंश्योर करना चाह रहे थे थ्रू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है। तो जॉन लॉक वन ऑफ द पायनर ऑफ नेचुरल राइट। ठीक हो गया। वो नेचुरल राइट को प्रमोट करते हैं। नेचुरल राइट में क्या आता है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और इन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए ही हमें स्टेट और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थ्रू द कंपोजिशन ऑफ स्टेट की नीड हुई। मतलब लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए हमें गवर्नमेंट चाहिए थ्रू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो द मेन पर्पज ऑफ गवर्नमेंट इज टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट। नेचुरल राइट क्या है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इफ गवर्नमेंट डज नॉट डू दिस, पीपल शुड ओवरथ्रो गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों को प्रिजर्व नहीं करती, it failed to ensure the natural rights like life, liberty and property, one can overthrow the government। ये था। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ नेचर, जो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। उसको जॉन लॉक किस तरीके से डिफाइन करते हैं। इट मींस के जो लॉ थे, स्टेट थी, गवर्नमेंट से पहले लोग किस तरीके से रहते थे। नो रूल्स, नो वन इन चार्ज, नो वे फॉर पीपल टू हैव देयर नेचुरल राइट प्रोटेक्टेड। Locke believed everyone is entitled to protect their life and liberty by any means. If someone tried to kill you, you had to right to do whatever it took to prevent that from happening। अब इसमें इन सिंपल वहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज नहीं थे। नेचुरल राइट प्रिजर्व था। हर जो शख्स था वो अपने नेचुरल राइट्स को प्रिजर्व करने में लगा होता था। अगर उनको प्रिजर्व करने में आपको किसी को मारना भी पड़ता था तो यू आर अलाउड टू डू सो। ठीक हो गया। अब वो था स्टेट ऑफ नेचर। और उस स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग रहते थे उनकी नेचर क्या थी। God makes men naturally free to pursue life, liberty, health and property as natural rights। अल्लाह ने लोगों को, खुदा ने बनाया है फ्री, के वो अपनी लाइफ, लिबर्टी
और हेल्थ प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करें। ह्यूमैनिटी आर नॉट टू हार्म अदर्स in their life, health, liberty, or position, and in turn expect their own right to respect it. A human being is nature by a nature a social animal. देखें अल्लाह ने खुदा ने इंसान को बनाया है, वो फ्री विल से अपनी जो नेचुरल राइट को प्रिजर्व कर सकता है और वो किसी और के नेचुरल राइट को हार्म नहीं कर सकता। अब ये चीज किस तरीके से वायलेट हुई? स्टेट ऑफ नेचर थी, उसमें लोग भी थे, उनको नेचुरल राइट भी था। मोस्ट ऑल पीपल आर गुड, ऑल मैन काइंड बीइंग ऑल इक्वल एंड इंडिपेंडेंट, नो वन आर टू हार्म एंड अदर्स लाइफ, हेल्थ, लिबर्टी एंड पोजीशन, नेचुरल राइट आर प्रोटेक्टेड, स्ट्रेंथ वीकर एग्री टू फॉर्म गवर्नमेंट। अब वहां पे क्या था, स्टेट ऑफ नेचर में आपके वीक भी, फिजिकली वीक इंसान भी थे और फिजिकली स्ट्रांग भी थे। जो आपके वीक थे उनको भी लगा कि हमारी राइट्स एंड प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्टेट और गवर्नमेंट चाहिए जो इन चीज़ों को प्रिजर्व करे। कौन से? जो लोग आपका वायलेट करते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं जैसे जॉन लॉक बोल रहा है कि नॉट ऑल पीपल आर रेशनल आर गुड, देयर ऑलवेज विल बी पीपल हु ट्राई टू वायलेट द राइट्स ऑफ अदर। सारे जितने भी स्टेट ऑफ नेचर में लोग रहते हैं ना, वो रेशनल और अच्छे नहीं है, रेशनल नहीं है, मतलब दे आर नॉट गुड। वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से दूसरों के राइट्स को वायलेट करते हैं। और जॉन लॉक के अकॉर्डिंग वो चीज़ें प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से वहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर में ही वायलेशन हुआ था। तो प्रॉब्लम है ये, हाउ टू प्रोटेक्ट ईच पर्सन नेचुरल राइट। उन चीज़ों को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली थ्रू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ईच इंडिविजुअल अग्रीज with other to create and live under a government and to give the government the power to make and enforce law। मतलब जितने भी आपके स्टेट ऑफ नेचर के बंदे थे उन्होंने एक अपने आपस में कंसेंसस किया और अपने जितने भी उसके राइट्स एंड प्रिविलेजेस थे वो एक स्पेसिफिक बंदे को दे दिए रेशनली, क्योंकि मैन इज रेशनल एंड गुड। तो उन्होंने मिलकर अपने राइट्स उनको दिया जो इनके लिए लॉज बनाएगा और उनको इन्फोर्स करेगा स्टेट में। और सेकंड क्लॉज इसका क्या था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एवरीवन एग्रीज टू गिव अप द एब्सोल्यूट राइट possessed in a state of nature, do anything or she wants to return and for that security that government can provide। अब जितने भी वहाँ के लोग थे उन्होंने जितने भी उनके जो एब्सोल्यूट राइट्स थे वो उन्होंने स्टेट को दे दिए। किस लिए? कि इन रिटर्न स्टेट उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी उनके जो राइट्स थे। Everyone consent to obey the limits placed upon him or her by the law created by the government। और ये सब जो जितने भी सिटीजन्स थे जिन्होंने अपना एब्सोल्यूट पावर एक सेंट्रल अथॉरिटी को दिया, वो इस लॉ को ओबे करेंगे। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी जॉन लॉक की। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आल्सो डील्स विथ राइट्स। राइट्स imply duties that the rules of the society must respect। A right may be positive or negative। A positive right obligates other to do something on your behalf। For example, a right to free health care obligates other to provide you health care। A negative right obligates others to leave you alone to exercise that right। For example, right to free expression is a negative right। अब वो जितने भी राइट हैं वो आपकी स्टेट प्रिजर्व करेगी, आइदर वो आपका नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। जैसे अब राइट टू हेल्थ वो आपको पॉजिटिव लगता है, अब राइट टू फ्री एक्सप्रेशन आपको नेगेटिव लगता है। क्यों? अब आप देख सकते होंगे कि स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज वहाँ पे फ्री स्पीच के जो है ना बिहाफ पे रिलीजियस डीटीज को वायलेट करते हैं, रिलीजियस हार्मनी पे वो अटैक करते हैं, रिलीजियस पर्सनालिटीज पे वो अटैक करते हैं। अब वो है राइट टू एक्सप्रेशंस, फ्री एक्सप्रेशंस। और ये समटाइम्स आपके लिए नेगेटिव होता है, समटाइम्स आपके लिए पॉजिटिव होता है। तो ये चीज़ें होती है। अब स्टेट ऑफ नेचर, उसके बाद हमने स्टेट ऑफ नेचर में लोग कैसे रहते थे उनकी नेचर डिस्कस की। उसके बाद हमने जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन। अब आता है कि उन जितनी भी हमारी डिस्कशन है
उसमें क्या आता है, उसका कंक्लूजन क्या आता है? विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रिकमेंडेड बाय जॉन लॉक? अब देखें, गवर्नमेंट इज प्रैक्टिकल नेसेसिटी, इंडिविजुअल कैन नॉट प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑन देयर ओन। आपकी गवर्नमेंट के बगैर जो इंडिविजुअल है वो अपनी नेचुरल राइट को कभी भी प्रिजर्व नहीं करता। गवर्नमेंट्स पावर इज टू कंबाइन पावर ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, इंडिविजुअल सरेंडर व्हाट पावर्स they must do it, other liberates they keep for themselves। अब जितने भी लोगों के कलेक्टिवली उन्होंने अपने पावर एक सेंट्रल अथॉरिटी को दे दिया है ताकि वो अपनी लिबर्टी जो स्टेट की है उसको प्रिजर्व करे। गवर्नमेंट अथॉरिटी इज कॉन्ट्रेक्चुअल एंड कंडीशनल। अब जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है ना वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, जैसे आप डेमोक्रेसी में देख सकते हैं 5 साल तक आती है। और कंडीशनल, अब कंडीशनल के मीन यहाँ पे ये बनता है कि भाई अगर आपका जो प्राइम मिनिस्टर है उस पर करप्शन के चार्जेस लगते हैं, ही कैन बी इम्पीच्ड। अगर वो मेंटली अनस्टेबल है तो ही कैन बी इम्पीच्ड। ये कंडीशनल होता है। व्हेन गवर्नमेंट ओवरस्टेप्स इट्स अथॉरिटी इट वायलेट्स द कॉन्ट्रैक्ट एंड पीपल कैन डिसॉल्व इट एंड फ्रॉम अनदर। अब ये जो वही क्लास है जो मैंने आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी कॉन्ट्रेक्चुअल एंड कंडीशनल में डिस्कस की है। अब जॉन लॉक जो था उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिकमेंड किया हुआ है, क्योंकि देखें वो एब्सोल्यूट मोनार्की के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे। तो उनके अकॉर्डिंग लोगों को कोई हार्म नहीं कर सकता, उन पे ज़बरदस्ती कोई रूल इम्पोज नहीं किया जा सकता, उन पे एक सेंट्रल अथॉरिटी विदाउट एनी लीगल राइट अप के बगैर उन पे रूल नहीं कर सकती। ये सारी कंडीशन ओपोज की थी जॉन लॉक ने। तो इनके अकॉर्डिंग अगर कोई इंसानों के लिए, वह सिटीजन्स के लिए कोई अथॉरिटी है जो सिर्फ और जिसका सिर्फ और सिर्फ ये काम हो कि वो उनके राइट्स एंड प्रिविलेजेस को प्रिजर्व करे, वो है डेमोक्रेसी। अकॉर्डिंग टू द जॉन लॉक, इंडिविजुअल वाज नेचुरली फ्री एंड ओनली बिकम अ पॉलिटिकल सब्जेक्ट आउट ऑफ फ्री चॉइस। अब देखें, मैन बाय नेचुरल इज फ्री अकॉर्डिंग टू द जॉन लॉक। अब उसको अगर पॉलिटिकल सब्जेक्ट वो बनता है तो वो अपनी विल से बनता है, जैसे कि लोग वोट करते हैं, हम पॉलिटिकल सब्जेक्ट अपनी विल से बनाते हैं। अपनी अथॉरिटी, जो अपना पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है वो हम खुद उसको इलेक्ट करते हैं। फ्रॉम इट्स वेरी डेफिनेशन डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय कंसेंट। और उस अगर इन सारी चीज़ों को क्रक्स हम निकालें तो वो डेमोक्रेसी बन जाती है। तो इस थ्योरी पे, जॉन लॉक पे काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, जैसे कि लॉक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज अनरियलिस्टिक। A social contract such as Locke describes almost never has happened। अब ये इस थ्योरी को बोलते हैं कि अनरियलिस्टिक है और ये कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और इन सेकंड में आप देख सकते हैं कि जॉन लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी assumes that we are separate independent individuals, whereas we are member of families who have friends, and example we have social ties when we go to create social contract as well as our independent and right to life, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। अब इसमें से आप ये समझ सकते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो सारे इंडिविजुअल्स को सेपरेट करके चलाना चाह रही है, उनकी विल, उनके राइट्स कलेक्टिव नहीं देख रही। तो इन चीज इसका ये होगा। अब सेकंड थर्ड में देख लें, जॉन लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज बैकवर्ड लुकिंग। इट एम्स टू प्रिजर्व राइट वी हैड इन स्टेट ऑफ नेचर। इट डज नॉट एम टू अलो न्यू गवर्नमेंट टू इम्प्रूव आवर सोशल कंडीशंस इफ दे कंट्राडिक्ट दोस बैकवर्ड लुकिंग राइट्स। ठीक हो गया। अब इसमें आप ये बोलना चाह रहा है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ना, ये जो हाइपोथेटिकल कंडीशन थी स्टेट ऑफ नेचर में, हमें उसी राइट्स की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये किसी न्यू चीज को वेलकम नहीं कर रही, वो जो हमारे फर्दर सोशल इश्यूज को डिस्कस करें। और एंड में फोर्थ है, लॉक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज मोर हाइटेड देन हॉब्स विथ हॉब्स। At least if you are starving, you have right of distress. An example, you have a justification for stealing food, but with law, the right to property is absolute as the right to life, and so you cannot steal someone's property to allow you exercise or continue your life, right to life। अब यहाँ पे ये है कि जॉन लॉक की थ्योरी जो है ना वो हार्ड हार्टेड है, मतलब इतना वो सख्त दिली है कि लोगों में जितने भी वहां पे दूसरे होते थे, अब उनमें अगर कोई भूखा मरता है, जैसे थॉमस हॉब्स की थ्योरी है उसमें थोड़ी लेनेंसी है
कि अगर कोई भूखा मरे तो वो चोरी करे तो उसके लिए कोई लाइट सजा होगी। पर इसमें अगर बंदे के पास कुछ चीज ही ना हो, अगर कोई अमीर है या गरीब है, अगर वो किसी से अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी उससे छीनता है तो उसके लिए वो राइट टू लाइफ भी चला जाएगा। तो इसलिए हार्ड हार्टेड है, मतलब इसमें कोई लेनेंसी नहीं है। ये थी जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ थॉमस हॉब्स। टिल दैट, अल्लाह हाफिज।